अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व्स को। नर्व्स में से भी मेनली आप रेडियल नर्व को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, नर्व्स में ना आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि जी हमें रेडियल नर्व पे नोट लिख के बताएं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। नर्व्स में आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्ज करो कुछ मसल्स के नाम लिखे हुए हैं और कहा है जी इनकी नर्व सप्लाई बताओ, या कोई कह लो कि एमसीक्यू इस तरह से आ जाता है कि इन दो मसल्स के दरमियान में से कौन सी नर्व गुजरती है, इन दो मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, फिर अगर इस नर्व का पैरालिसिस हो जाएगा, सॉरी इस नर्व का डैमेज हो जाएगा तो कौन से मसल्स आपके पैरालाइज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स के। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी नर्व पढ़े उसका क्लिनिकल उसके साथ ही करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो मुश्किल ना हो। होता क्या है कि जब नर्व का क्लिनिकल आता है, फर्ज करें क्लॉ हैंड आया है, ठीक है, तो आप लोगों को नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी नर्व डैमेज होगी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्लिनिकल्स के केस में ना, कि इस ऐसी सारी जो सिचुएशन बन रही है, खास करके जो बाय नेम क्लिनिकल्स होते हैं, ठीक है। जो सिंपल होते हैं ना उनमें तो आप कह दोगे कि ये नर्व अगर डैमेज हो गया तो इनके जिन जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो सारे पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बायनेम क्लिनिकल्स होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने सारे क्लिनिकल्स को, हर नर्व से रेलिवेंट क्लिनिकल को हम साथ साथ डिस्कस करते जाएं, ताकि एंड पे हम लोगों को अलग से क्लिनिकल्स जो हैं वो नहीं करने पड़े। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। रेडियल नर्व की आपकी रूट वैल्यू है C5 टू T1, ठीक है। इस नर्व की आपके पास C5 टू T1 रूट वैल्यू है। इट अराइजेस फ्रॉम द posterior cord of brachial plexus. It is the largest branch of posterior cord of brachial plexus. ठीक है, ये आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो में भी देखा होगा कि जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस बीपी, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें पोस्टीरियर कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज हो रही थी, जिनका निमोनिक हम लोगों ने अल्नार बनाया था, और अल्नार में से आर से क्या मुराद थी, रेडियल नर्व, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही थी। रूट वैल्यू क्या थी, C5 टू T1. Then it runs in posterior to third part of axillary artery. जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है उसका थर्ड पार्ट दैट इज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, तो इट एंटर्स इन द पोस्टीरियर, इट रन्स पोस्टीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, देन इट एंटर्स इन द आर्म, ठीक है। रन्स इन पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर के बाद है, उसके पीछे पीछे चलती है, ठीक हो गया। देन इट एंटर्स इन लोअर ट्राइंगल, ठीक है। लोअर ट्राइंगल से ये एंटर हो जाएगी, इसमें एंटर हो जाएगी। देन इट पास इन ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल में ये पास करेगी एंड एंटर्स इन पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में ये एंटर हो जाएगी, ठीक हो गया। देन इट अकम्पनी, देन हाँ, ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी को कंपनी करेगी। उसके बाद ये रेडियल ग्रूव में मूव करेगी, ठीक है। जो रेडियल ग्रूव होता है आपका वो मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मैं आपको बाद में इसको अपने बाजू पे भी करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से होती है। इट पास थ्रू स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव भी इसको कह सकते हैं, उसको रेडियल ग्रूव भी कह सकते हैं। इट पास थ्रू स्पाइरल या रेडियल ग्रूव। अब वो ग्रूव किस तरह से होता है, वो मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में होता है। अगर वो ग्रूव मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में है तो फिर ये नर्व भी किस तरह से पास करेगी, मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में, इस तरह से तिरछी, ठीक हो गया। इस डायरेक्शन में जब ये पास करेगी, मीडियल से लेटरल साइड पे आ गई, तो अब ये एंटीरियर साइड पे इजीली आ सकती है ना, लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमेरस से आगे, ठीक है। देन इट इमर्ज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल कंडाइल और ह्यूमेरस, ह्यूमेरस के लेटरल कंडाइल की एंटीरियर साइड पे ये आ जाती है। देन अब ऊपर देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये लोअर ट्राइंगल से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में गई, तो यहाँ पे इसने जिस मसल को सप्लाई किया था वो मसल था हमारा ट्राइसेप मसल, ठीक है। ट्राइसेप को सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइसेप मसल सप्लाइड हो जाता है।
अब पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म के मसल्स ही यही है। मेन तो मसल आपका 3 हेडेड मसल ट्राइसेप है, उसके अलावा आपका एक छोटा मसल जो एनकोनियस है, ठीक है, वो हेल्पर मसल है, वो ट्राइसेप को असिस्ट करता है। अब वो मसल रह गया था जब ये लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमेरस से आगे वाली साइड पे आ गया ना, तो इसको याद आया कि जी मैं तो पीछे अपने एनकोनियस को सप्लाई करना भूल ही गई, तो ये एनकोनियस को सप्लाई कर देती है। अब कहीं आगे वाले मसल्स नाराज ना हो जाए कि भाई ये तो फिर पीछे चली गई है, ठीक है, तो उनको खुश रखने के लिए भी ये साथ ही 2 आगे वाले मसल यानी कि फोरआर्म वाले मसल एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस और ब्रेकियो रेडियलिस को सप्लाई कर देती है। ठीक है, मैं आपको फ्लो चार्ट की सूरत में भी ये समझा रही हूँ और उसके बाद मैं आपको डायग्राम से भी ये वाज़ह कर देती हूँ और आर्म पे भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से राइज हुई, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की पिछली साइड पे ये चली, पोस्टीरियर साइड पे लोअर ट्राइंगल में एंटर हुई और वहां से फिर पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म में एंटर हुई, फिर ट्राइसेप को ये सप्लाई करेगी, वहां पे ये पास करेगी मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में, देन इट इमर्ज ऑन दी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमेरस, ह्यूमेरस के लेटरल कंडाइल से अंदर वाली साइड पे एंटीरियर साइड पे आ गई। फिर यहाँ पे इसने एनकोनियस को सप्लाई कर दिया जो कि मसल पीछे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मसल रह गया था, उसको सप्लाई कर दिया। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ही होता है। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस और ब्रेकियो रेडियलिस को क्यूबिटल फोसा से पहले ही इसने सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो आपकी ह्यूमेरस के लेटरल कंडाइल से आगे क्या पड़ा है, आपका क्यूबिटल फोसा आएगा, फिर ही फोर आर्म शुरू होगा ब्रेकियो रेडियलिस प्रोनेटर टीरिस के मिलने से जो क्यूबिटल फोसा बना था। अब यहाँ पे ये किसको सप्लाई कर देगी, देन इट पासिस एट द क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा में से पास करेगी। ठीक है, अंडर मसल कौन से, किस मसल के नीचे से, ब्रेकियो रेडियलिस के मसल से के नीचे से। ठीक है, देन व्हेन इट पासिस थ्रू द क्यूबिटल फोसा इट गिव्स 2 ब्रांचेस, one is its superficial branch and the second one is its deep branch। ठीक है बच्चों, 2 ब्रांचेस दे देती है, one is its superficial branch and the second one is its deep branch। अब जो इसकी superficial branch है ना, it runs more laterally and posteriorly in anterior फोरआर्म। ठीक है, ब्रांच मोर लेटरली, लेटरली का क्या मतलब है कि अंगूठे वाली साइड पे एक्सट्रीम लेटरल पे ये रहेगी सुपरफिशियल ब्रांच, एंड पोस्टीरियर इन एंटीरियर फोरआर्म, एंटीरियर फोरआर्म आपका ये है ना, इसकी पोस्टीरियर साइड पे, उसने कहा यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे ये रहेगी ये नर्व। अब क्या होगा, इट एंटर्स हैंड by passing through anatomical snuff box, anatomical snuff box। ठीक है, अब एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहाँ पे है, ये आपकी डोर्सोलेटरल साइड ऑफ रिस्ट पे। ठीक है, ये डोर्सोलेटरल साइड है, यहाँ पे ये है आपका एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है आपका। ठीक है, तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के से ये पास करेगी और यहाँ से फिर ये हैंड में एंटर हो जाएगी। ठीक है, देन इट सप्लाइज डोर्सम ऑफ 2.5 डिजिट्स एक्सेप्ट नेल बड्स, डोर्सम ऑफ 3.5 डिजिट। ठीक है, एक्सेप्ट नेल बेड्स, नेल बेड्स को आपको याद होगा आपकी मीडियन नर्व ने सप्लाई किया था। ओके, अब हम लोग जाएंगे डीप ब्रांच की तरफ। डीप ब्रांच में क्या होता है, इट ओरिजिनेट डीप टू ब्रेकियोरेडियलिस, ये लाइन आप लिख लें। उसके बाद ब्रेकियोरेडियलिस के मसल्स के नीचे से ये ओरिजिनेट हुई, पास बिटवीन सुपिनेटर हेड, सुपिनेटर के 2 हेड्स के दरमियान में से ये पास की। ठीक है, सुपिनेटर के हेड्स के दरमियान में से पास की और ये कंटिन्यू होगी एज पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व के तौर पे। ठीक है, सॉरी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व के तौर पे ये कंटिन्यू हो गई और इसने सप्लाई कर दिया हमारे एक्सटेंसर मसल्स को, ऑल एक्सटेंसर्स, सारे के सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई ये कर देती है। अदर देन हमारा जो अल्नर साइड का वो मसल आ जाता है, या फिर हमारा ये मसल जो है ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस, इसको भी इसने पहले से सप्लाई कर दिया था और ब्रेकियो रेडियलिस में से भी। अब मैं आपको बच्चों बताती हूँ इसमें से आपको एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं। इसमें एमसीक्यू आपको आ सकता है कि बताएं ये नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जाती है
जब ये लोअर ट्राइंगल में एंटर होती है तो ये किस मसल को वहां पे सप्लाई करती है, हेयर इट सप्लाइज टू ट्राइसेप। फिर जब ये आपके रेडियल ग्रूव से निकल के आपके एंटीरियर फोराम में आ गई तो रेडियल ग्रूव में पास करने के बाद ये किन मसल को सप्लाई करती है, डेट आर योर एंकोनियस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेकियोरेडियलिस। देन एमसीक्यू आ सकता है बच्चों, क्यूबिटल फोसा में पास करने के बाद इसने सुपरफिशियल डीप ब्रांच दी। सुपरफिशियल ब्रांच इसकी किन मसल्स को सप्लाई करती है, नहीं है मसल्स को सप्लाई नहीं करती है, बस आपके जब ये क्यूबिटल फोसा के ऊपर से गुजरती है तो वहां के ही सिर्फ मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक हो गया, सॉरी क्यूबिटल फोसा कह रही हूँ, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ठीक है बच्चों, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास करने के बाद ये आपके 3.5 डिजिट्स को, आपके लेटरल साइड के 3.5 डिजिट को यहाँ तक बनता है। ठीक है, 3.5 डिजिट को ये सप्लाई कर देती है। अब जो इसकी डीप ब्रांच है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व के तौर पे कंटिन्यू होती है, एंड दैट पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई टू ऑल एक्सटेंसर मसल्स। यहाँ मैं आपको नर्व ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो बच्चों, ये आपकी आ गई रेडियल नर्व, इट्स रूट वैल्यू C5 to T1। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो आपका एक्सिला का रीजन है, ठीक है, इस रीजन में दिस इज योर एक्सिला। ठीक है, एक्सिला के रीजन में ये नर्व ये जो सप्लाई दे रही है ना, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है बिफोर लोअर ट्राइंगल, बिफोर लोअर ट्राइंगल इट सप्लाइज टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक है, ये वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बिफोर लोअर ट्राइंगल इट सप्लाइज टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, इन द लोअर ट्राइंगल इट सप्लाइज टू मीडियल एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक हो गया, ये इन मसल को सप्लाई करेगी। देन आफ्टर दैट इट सप्लाइज टू, after that it supplies to anconeus muscle, ठीक है, and then it supplies to brachioradialis, brachialis मसल। देन इट सप्लाइज टू एल्बो जॉइंट, क्योंकि नर्व जिस जॉइंट के पास से गुजरती है उस जॉइंट को सप्लाई करती है, एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। और कौन सा आपका मसल रह गया, ये वाला एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, इन मसल्स को इसने सप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, ये क्यूबिटल फोसा के लेवल पे आके ब्रेकियोरेडियलिस के डीप से गुजरी और इसने दे दी जी 2 ब्रांचेस। ठीक है, किस मसल के डीप से गुजर के, ब्रेकियोरेडियलिस मसल के नीचे से गुजर के इसने 2 दे दी ब्रांचेस। वन इज इट्स सुपरफिशियल ब्रांच, सेकेंड वन इज इट्स डीप ब्रांच। ठीक है, जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है ये मैंने आपसे कहा था कि लेटरली एंड पोस्टीरियरली चलती है इंटीरियर फोरआर्म में और सप्लाई करती है आपके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के आपके मसल्स कौन से थे बच्चों, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये मसल्स थे आपके, कौन से मसल्स हैं आपके, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के। ठीक है, तो इन मसल्स को इसने सप्लाई कर दिया। देन इट सप्लाइज टू द लेटरल 2.5 digits of dorsum side of hand। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे गलती होगी, ये 2.5 को ही सप्लाई करती है। ठीक है, 2.5 ऑफ डोर्सम साइड ऑफ हैंड। ठीक है, डोर्सम साइड बच्चों ये वाली होती है। ठीक है, पाल्मर साइड आपकी ये हथेली वाली साइड होती है। अब अगर हम लोग डीप ब्रांच की बात करें तो इट्स डीप ब्रांच
आई सेड कि व्हेन इट पासिस डीप टू द सुपिनेटर मसल, ठीक है, सुपिनेटर के दोनों हेड में से पास करती है, देन इट सप्लाइज टू ऑल एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है, और एक्सटेंसर सारे के सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है और एंड हो जाती है एज सूडो गैंग्लियन। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके मैंने मसल्स आपको इस तरह से भी कर दिया, आप इस तरह से भी इसको देख लें, लेकिन बेहतर है आप इस तरह फ्लो चार्ट की सूरत में देखें ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े एमसीक्यू में। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से कर लोगे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपके एमसीक्यू नहीं क्लियर होते, एमसीक्यू में आप मिस्टेक्स कर जाते हो। ठीक हो गया। अब हम लोग इस नर्व को एक दफा मैं आपको समझा दूं यहाँ पे बाजू पे करके। ये देखो बच्चों, ये आपकी मैंने कहा था, ये देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में ये नर्व रही, ठीक है, ये लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस का, ये अंगूठे वाली साइड का लेटरल कंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये बिल्कुल ऐसे एंटीरियर साइड पे आ गई, एक्सट्रीम लेटरल पे रही, एक्सट्रीम लेटरल पे जाके ये देखिए एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स से पास की, तो डीप ब्रांच अंदर की जानिब आ गई, सुपरफिशियल ब्रांच ने आपके 2.5 डिजिट को सप्लाई कर दिया, ठीक है, वो उसके बाद अंदर की जानिब एक ब्रांच में देती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी इस तरह से ये नर्व होगी। अब हम इससे रेलिवेंट क्लिनिकल्स कर लेते हैं। ओके बच्चों, इसमें आपके पास आ जाता है कि ये मोस्ट कॉमनली डैमेज कहाँ पे होती है, मोस्ट कॉमन डैमेज इस नर्व का कहाँ पे होता है, ठीक है, वो एरिया आपने बताना है, वो इसका कॉमनली ये नर्व डैमेज होती है इन द रेडियल ग्रूव। ठीक हो गया, रेडियल ग्रूव में ये नर्व कॉमनली डैमेज होती है। अगर आप बच्चों देखो रेडियल ग्रूव में अगर ये नर्व डैमेज हो गई है तो यहाँ से आगे रेडियल ग्रूव के बाद वाले, ये था ना रेडियल ग्रूव के बाद वाले जितने भी मसल्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। क्या ट्राइसेप का लॉन्ग हेड पैरालाइज होगा? नहीं होगा बच्चों, रेडियल ग्रूव में ये नर्व डैमेज होती है, इट मीन्स कि वो लॉन्ग हेड को तो पहले ही सप्लाई कर चुकी है, तो लॉन्ग हेड पैरालाइज नहीं ना होगा। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, मैं आपको साथ साथ हर चीज क्लियर करवा रही हूँ। अब आपने गौर से बस समझते जाना है क्योंकि क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्व रेडियल ग्रूव में डैमेज हुई, ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन डैमेज है क्योंकि ह्यूमरस का अक्सर डैमेज हो जाता है। ठीक है, ह्यूमरस का डैमेज होगा तो उसमें जो नर्व सप्लाई हो रहे हैं वो भी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बात आ जाती है, सैटरडे नाइट पैल्सी। ठीक है, सैटरडे नाइट पैल्सी किस नर्व की वजह से होती है? अब बच्चों ये भी आपकी रेडियल नर्व की वजह से होती है। अब ये होती किस तरह से है, किस वजह से होती है? ड्यू टू स्लीपिंग इन आर्म चेयर with limbs hanging by side। ठीक है बच्चों, हुआ क्या, आप देखो सैटरडे की नाइट को मूवी देख रहे हो आप लोग, ठीक है, बंदा फ्री होता है, ओके जी, संडे को छुट्टी है, ठीक है, तो बंदा मूवी देख रहा है। अब वो आर्म चेयर पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो आर्म चेयर होती है जिसके वो दोनों साइडों पे बाजू से बने होते हैं, ठीक है, अब वो उस पर बैठा हुआ है, अब अचानक से हाथ में रिमोट है, बंदे को आराम से नींद आ गई है, बाजू वैसे ही सारी रात लटकता रहा है, ठीक है, ड्यू टू स्लीपिंग इन आर्म चेयर, चेयर पे आप बैठे हुए, आर्म चेयर पे आप बैठे हुए सो गए हो, लिम्स हैंगिंग बाय साइड, बाजू साइडों पे लटकता रहा। तो अब जो नर्व का मसला होगा, कौन सी नर्व की कंप्रेशन हुई होगी, बाजू सुन्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी कौन सी नर्व होगी, वो आपकी रेडियल नर्व की वजह से होगा। तो सैटरडे नाइट पैल्सी किस नर्व की वजह से होती है? रेडियल नर्व की वजह से। देन बच्चों आपकी आ जाती है क्रूच पैरालिसिस। ठीक है बच्चों, क्रूचिस कहते हैं बैसाखियों को, ठीक है, बैसाखी आपने देखा होगा, जो अल्लाह माफ करे मजदूर लोग होते हैं उनको सहारे के लिए, चलने के लिए उन्होंने बैसाखियां अपनी बगलों में ली हुई होती हैं। ठीक है, अब बच्चों वो ज्यादा अरसे तक, क्योंकि ये नर्व एक्सिला के रीजन में से लोअर ट्राइंगल में से गुजर के ये आर्म में आ रही है, अगर वो ज्यादा अरसे तक बंदा क्रूचिस यूज करता रहे, ठीक है, तो ये नर्व वहां पे कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो क्रूच पैरालिसिस, वो फिर ये जिन मसल्स को सप्लाई करती है वो सारे मसल्स की सप्लाई खत्म हो जाएगी, वो मसल्स आपके पैरालाइज हो जाएंगे। तो क्रूच पैरालिसिस भी किस नर्व की वजह से होती है? रेडियल नर्व की वजह से। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ क्रूचेस, ठीक है, बैसाखियों के प्रेशर की वजह से ऑन नर्व इन द एक्सिलरी रीजन। ठीक हो गया। देन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल दैट इज योर
रिस्ट ड्रॉप। ये तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। ये एमसीक्यू आ जाता है कि जी रिस्ट ड्रॉप आपका हुआ है, किस नर्व की वजह से रिस्ट ड्रॉप होगा बच्चों? रेडियल नर्व की वजह से। रिस्ट ड्रॉप किस नर्व की वजह से होता है? रेडियल नर्व की वजह से। ठीक हो गया। अब ये आपने इसके बारे में क्या लिखना है? पैरालिसिस ऑफ रेडियल नर्व इन एक्सिला और इन क्यूबिटल फोसा। ठीक है, कहीं पे भी इसकी पैरालिसिस होगी एक्सिला या क्यूबिटल फोसा के लेवल पे। ठीक है, अब आपकी रिस्ट इस तरह से ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी। अब होगा क्या? इनएबिलिटी टू एक्सटेंड रिस्ट एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, और उसका नुकसान क्या होगा? पेशेंट कांट ग्रिप एनीथिंग। ठीक है, पेशेंट किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाएगा। इनएबिलिटी टू एक्सटेंड रिस्ट, रिस्ट ऐसे ड्रॉप हो गई है, रिस्ट ऐसे उठेगी नहीं, एक्सटेंड नहीं होगी। ये होती है ना एक्सटेंशन की मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉप हो गई है, रिस्ट एक्सटेंड नहीं होगी। एंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। बच्चों मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो है वो मेटाकार्पल्स होती हैं, और यहाँ पे, ठीक है, ये वाले पाम वाले हिस्से में यहाँ पे आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं, और ये आपकी होती हैं फेलेंजेस। यहाँ पे आपकी जो है वो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स शुरू हो जाती है। तो फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स, ये वाला जो जॉइंट है, ठीक है, ये भी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना तो रिस्ट ऐसे उठ पाएगी, ना आपका ये वाला जॉइंट ऐसे एक्सटेंड हो पाएगा। ठीक हो गया। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट पे एक्सटेंशन नहीं होगी। अब जब ये एक्सटेंशन नहीं होगी तो आप कोई चीज, जब हाथ ही ऐसे है तो आप कैसे कोई चीज इसको पकड़ लोगे? तो पेशेंट विल नॉट ग्रिप एनीथिंग। ठीक हो गया बच्चों, ये थे इस नर्व के बारे में, इसके सारे क्लिनिकल्स और इससे रेलिवेंट हर चीज। ठीक है बच्चों, रेडियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवास में ये नर्व जरूर सुनते होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।